नमस्कार। आरएसएस को लेकर और आरएसएस की विचारधारा, उसका आज के समय असर, इन सारी चीज़ों को लेकर जिन लोगों ने देश में सबसे ज़्यादा काम किया है, जो मंचों पर जाकर, वर्कशॉप्स पे जाकर और साथ में किताबें लिखकर, लेख लिखकर लगातार हमारे बीच आरएसएस की हकीकत को लेकर आते रहते हैं, उनमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ नाम गिनने हों तो प्रोफेसर राम पुनियानी को छोड़ा नहीं जा सकता। प्रोफेसर राम पुनियानी उन सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से हैं जिन्होंने लंबे समय से, ऐसा नहीं है कि 2014 में जब सरकार आ गई उसके बाद से ही, लंबे समय से लगातार आरएसएस को लेकर, और सिर्फ आरएसएस की बात नहीं बल्कि मैं कहूं धार्मिक कट्टरपंथ को लेकर लगातार बात की है, देश को चेताने की कोशिश की है और यह बताने की कोशिश की है कि धार्मिक कट्टरपंथ जब आता है तो वो केवल दूसरे धर्म के लिए नहीं बल्कि अपने धर्म के भीतर भी जो दलित हैं, आदिवासी हैं, स्त्रियां हैं, उनके लिए बेहद खतरनाक होता है। और ये बातें 2014 के बाद हमने सही सिद्ध होते हुए देखी हैं। तो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से यह बहुत खुशी की बात थी कि डॉक्टर साहब की दो किताबें एक साथ मुझे मिली। एक किताब उनकी जो है वो आरएसएस भाजपा विचारधारा और राजनीतिक एजेंडा, जिसे उद्भावना ने छापा है। ये बुकलेट आप कह सकते हैं, पतली किताब है जिसको एक जर्नी में आप खत्म कर सकते हैं। और दूसरी किताब थोड़ी मोटी किताब है, अंबेडकर, दलित और स्त्री प्रश्न। ये किताब दिल्ली के सेतु प्रकाशन से छपी हुई है। सेतु प्रकाशन नया प्रकाशक है जो लगातार बहुत अच्छी किताबें प्रकाशित कर रहा है। तो आज हमने सोचा कि इन किताबों के माध्यम से डॉक्टर साहब से कुछ जरूरी बातें की जाएं और आप तक पहुंचाया जाए। डॉक्टर साहब वैसे भी हमारे चैनल पर रेगुलर आते रहे, इधर बीच में थोड़ा ज्यादा वो भी व्यस्त हो गए और वो सिलसिला टूट गया, उसको हम फिर से शुरू करेंगे। लेकिन आज बात इन किताबों के ऊपर। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बधाई इन किताबों के प्रकाशन के लिए। बहुत धन्यवाद अशोक, धन्यवाद। तो पहली किताब से मैं बात करना शुरू कर रहा हूं, आरएसएस भाजपा विचारधारा और राजनीतिक एजेंडा। इसमें छोटे छोटे लेख हैं आपके आरएसएस से जुड़े हुए, जिनको लेकर आपने इस किताब को तैयार किया है। बेसिक सवाल पे मैं जाता हूं कि अगर आपको डिफाइन करना हो, परिभाषित करना हो कि आरएसएस क्या है, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि आरएसएस को लेकर रहा है, वो कहते हैं हम सांस्कृतिक संगठन हैं, और गोलवलकर जी से लेकर अभी तक के हम बहुत सारे बयान सुनते हैं, या फिर प्रैक्टिकली जो देखते हैं कि भाजपा को चुनाव में जिताने के लिए जिस तरह की मेहनत करते हैं या पूरे साल जिस तरह के आयोजन करते हैं, वो सिर्फ सांस्कृतिक नहीं होते हैं। तो ये सांस्कृतिक और राजनीतिक के बीच का क्या बैलेंस है जिससे आप आरएसएस को डिफाइन करना चाहेंगे? ये बहुत गहरा सवाल है। ये खुद को तो सांस्कृतिक संगठन कहते हैं, पर मेरा जो अध्ययन है उससे मुझे लगता है, इसको अंग्रेजी में बहुत अच्छा एक शब्द मैं सोच सकता हूँ, आप हिंदी में बताइएगा। सुप्रा पॉलिटिकल, सुप्रा पॉलिटिकल, अति राजनैतिक, अति राजनैतिक। अति राजनीतिक है, जो केवल चुनावी राजनीति नहीं बल्कि समाज के उन सब पहलुओं पे काम करना चाहता है जिससे हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो सके। इसके लिए उस खुद को सांस्कृतिक कहता है, पर आप देखिए तो ये भारतीय जनता पार्टी का इसने जन्म दिया, फिर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, वनवासी कल्याण आश्रम, एबीवीपी, ये जो सब संगठन जुड़े हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। तो मैंने 5 का नाम दिया, ऐसे 100 संगठन उनके खड़े हो गए हैं। मीडिया में कैसे काम करना, एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे काम करना, रिटायर्ड लोगों को कैसे इन्वॉल्व करना, सबके लिए इनके एक संगठन है। इसलिए ये अति राजनीतिक संगठन है जो पूरी राजनीति को केवल चुनावी माहौल, चुनावी मैदान पे नहीं बल्कि सब जगहों पर उसका एक नियंत्रण करना, विचारों का नियंत्रण करना, ये उस प्रकार का संगठन है। और मुख्य रूप से ये जो पूर्व आधुनिक, अब मैं सोशियोलॉजिस्ट नहीं हूँ तो इसके लिए बहुत एग्जैक्ट वर्ड मैं नहीं बता सकता, कि जो लोकतांत्रिक समाज के आने के पहले जिस प्रकार के मूल्य होते हैं, जन्मजात ऊंच नीच के, जन्म से ही आप ऊंचे हैं नीचे हैं, वो वर्ग के हों, जाति के हों, लिंग के हों, उन मूल्यों को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्थापित करने का काम ये करता है। ये मेरी जो पूरा मैंने इसके बारे में इलेबोरेट करने का कोशिश किया, विस्तार में देने का कोशिश किया कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म का तो एक आवरण है, बहाना है, और धर्म के नाम पर ये उन मूल्यों को लाना चाहता है जो लोकतांत्रिक मूल्यों के, भारतीय संविधान के मूल्यों के विरोध में है।
आपने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ते पे अपनी बात खत्म की कि आरएसएस का धर्म से लेना देना नहीं है। आपने अपनी इस किताब में भी कई जगह उस पूरे प्रोसेस की बात की है, जिससे आप बता रहे हैं कि सोशियो पॉलिटिकल जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, बल्कि आप ये कहें जो विचारधारात्मक स्ट्रक्चर सोसाइटी का होता है उसको बदलने के लिए काम कर रहे हैं। तो एक तरफ तो इनका दावा कि हिंदू धर्म के उत्थान के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपका ये कहना कि धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है इसको थोड़ा और इलाबरेट कीजिए। जी, देखिए देखिए हिंदू धर्म एक व्यापक धर्म है, जिसमें कई सारी धाराएँ हैं, संत परंपरा से लेकर तो ब्राह्मणवाद की जो विरोधाभासी परंपराएँ हैं। अब जहाँ तक हिंदू धर्म का सवाल है, तो उसको तो महात्मा गांधी जैसे लोगों ने जिया, संत लोगों ने जिया और उन्होंने इसी आधार पे समाज में एक एकता बनाने की कोशिश की। जबकि जहाँ तक आरएसएस जैसे संगठन हैं, ये हिंदू धर्म के पुरातन मूल्यों को खास तौर से आडंबरों को, पहचान के मूल्यों को लेकर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आइडेंटिटी इश्यूज को लेकर कुछ मूल्यों को मजबूत करना चाहते हैं। तो उस अर्थ में जहाँ धर्म की मेरी समझ है कि धर्म एक प्रकार से नैतिकता का मूल्य होता है, जो समाज में लोगों को आपस में प्रेम करना सिखाता है, जो समाज को जोड़ता है, समाज को अच्छे नैतिक मूल्य देता है, वो मेरा धर्म से तात्पर्य है। और यही चीज़ें मैं महात्मा गांधी में देखता हूँ और महात्मा गांधी की हत्या करने वाले वो उसी विचारधारा से आते थे, जो आरएसएस ने हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र की विचारधारा कही है। तो यहाँ मैं महात्मा गांधी को जोड़ता हूँ कि वो एक हिंदू धार्मिक व्यक्ति थे, महानतम हिंदू थे, जबकि आरएसएस हिंदू धर्म के नाम पर संगठन बना है, हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है। ये दोनों में फ़र्क है। तो धर्म और धर्म के नाम पे राजनीति, और ये मैं केवल आरएसएस नहीं, जैसे आपने शुरू में प्रस्तावना में एक अच्छा शब्द कहा मेरे बारे में कि केवल मैं यहाँ की सांप्रदायिकता या यहाँ पे जो धर्म के नाम की राजनीति है उसी के बारे में नहीं, मैंने पाकिस्तान के बारे में भी अध्ययन किया है, इजिप्ट में जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, इस्लाम के नाम पे चलने वाली, श्रीलंका में जो सिंहला राजनीति है, बुद्ध धर्म के नाम पे चलने वाली, सब में ये एक तरीका आपको तरीका दिखाई देगा कि वो धर्म के नाम पे आक्रामक होंगे, धर्म के नाम पे उन्माद पैदा करेंगे और खास तौर से लोकतंत्र विरोधी, बराबरी विरोधी मूल्यों को समाज में ला देंगे। ये लाएंगे भी नहीं, लाना और लादने में फर्क होता है कि आप समाज में अच्छे मूल्यों को लाने की कोशिश करते हैं और ये एक आक्रामक तरीके से समाज में उस प्रकार के मूल्यों को लाते हैं, जिससे जब इनको जो तरीके का इस्तेमाल करना हो उस तरीके का इस्तेमाल ये करते हैं। इसमें आपके बात से ही मुझे याद आया कि एक चैप्टर है आपका दलित और सांप्रदायिकता, जो आपने कहा जिस तरह से लाते हैं या पूरा सोशल मूल्यों को चेंज करते हैं। गांधी जी ने भी दलितों को लेकर, तब वो हरिजन कहते थे, एक पूरा अभियान चलाया था छुआछूत विरोधी। आरएसएस उस जमाने में हम सब जानते हैं कि जो आरएसएस जैसी ताकतें थीं वो उस जमाने में गांधी जी के खिलाफ थीं। लेकिन अभी हमने देखा है कि दलितों को लेके आरएसएस के भीतर एक अलग तरह की हलचल है और दलितों का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सांप्रदायिक हुआ है। इस पूरी परिघटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि एक तरफ उनके इसमें दो मुही राजनीति है, दो मुही राजनीति है। एक तरफ से वो ऐसे सिद्धांतों को लाना चाहेगी जिसमें दलित सैद्धांतिक तौर पर हाशिए पर चले जाएं, इसीलिए वो गुणगान करेगी मनुस्मृति का, इसीलिए उसके विचारक कहेंगे कि ये जो भारतीय संविधान है, ये क्या चीज़ है, हमारे संस्कृति के मूल्य ब्रैकेट में मनुस्मृति, वो हमारे महान मूल्य हैं। तो एक तरफ तो ये बात करेगी और दूसरी तरफ इसे पता है कि चुनावी राजनीति में इसकी पार्टी को जीतना भी है और इसकी पार्टी है ना बीजेपी को जितवाना भी है और उसके लिए दलितों को अपने साथ जोड़ने की ज़रूरत है। तो इसलिए वो दूसरे तौर पे एक तरफ से जैसे बाबा साहब कहते हैं ये एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, जाति व्यवस्था का उच्चाटन, ये कहेंगे सामाजिक समरसता एक, इसके आधार पे वो दलितों के बीच में काम करेंगे, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, खुद के सिद्धांतों को रख। तो इन्होंने अपने 95 साल की यात्रा में खास तौर से पिछले 40-50 साल में 4-5 तरीकों से दलितों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। पहले तो ये कहेंगे कि भाई हम सब हिंदू हैं, हमारे वास्तविक दुश्मन तो मुसलमान हैं और ये कहेंगे कि जाति व्यवस्था की जो ऊंच नीच आई है वो हमारे कारण थोड़ी है, वो तो मुसलमानों के कारण है, इसलिए आप हमसे जुड़ जाइए। तो उनके ग्राउंड लेवल पे उनकी कुछ चैरिटी भी वर्क करेंगे एक। दूसरा जिसको कहते हैं एम.एन. श्रीनिवास, जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया, उसमें जब अपर कास्ट
दलितों के बीच में जाते हैं, तो दलितों को एक लगता है कि ये हमारे लिए काम कर रहे हैं और वो भी उनको उनका अनुकरण करना चाहते हैं। ये सेंसिटाइजेशन की प्रक्रिया के कारण दलित समाज इनके साथ बड़ा जुड़ता है। तीसरा, इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की है। सोशल इंजीनियरिंग में क्या है कि इनके दलितों के कुछ जो आइकन्स हैं, मैं मुख्य रूप से देखिए अम्बेडकर से शुरू होके तो सुहेल देव तक दलितों के जो आइकन हैं, उनको ये स्वीकार कर लेते हैं फेस वैल्यू पर, चित्र के रूप में, मूर्ति के रूप में, और उनके मूल्यों से अलग दूसरे मूल्य उनमें भर देते हैं। जैसे मैं एक सुहेल देव का उदाहरण बताऊं, उत्तर प्रदेश में उन्होंने सुहेल देव जो पासी और इन दलित कम्युनिटीज के लीडर हैं, उनकी मूर्तियां बनवाई हैं, उनके नाम पे ट्रेन शुरू की है, और साथ ही साथ उनको एक एंटी मुस्लिम भावना दे दी गई है कि भाई ये हिंदू समाज की रक्षा के लिए मुसलमानों के खिलाफ लड़े वगैरह वगैरह। एक अम्बेडकर के बारे में तो और भी है, जो दूसरी किताब में मैंने ज्यादा विस्तार में बताया है। अम्बेडकर के बारे में तो अम्बेडकर की तो बहुत बड़े पूजा करते हैं, और जहाँ तक अम्बेडकर के मूल्यों का सवाल है, उससे उसको पूरा अलग कर देते हैं। ये तीसरा तरीका। चौथा तरीका है दलितों के बीच की का जो कुछ नेतृत्व होता है, उसको अपने सत्ता के आधार पे जीतना। जैसे बीच में ये रामविलास पासवान थे, उदित राज थे, और हमारे महाराष्ट्र के रामदास आठवले थे। तो इन तीनों को उन्होंने सत्ता के लोभ में अपने साथ जोड़ लिया था, और ये 4-5 तरीके से ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि हम दलितों के साथ में हैं, जबकि सच्चाई ये है कि उनके जो भी सिद्धांत आते हैं, कोई भी आप नीति देखिए, अभी उनके आने के बाद जो यूजीसी कॉलेजेस वगैरह में जो कोटा था दलितों का, उसको कम कर दिया जाएगा। अभी जैसे सवाल आएगा जाति जनगणना का, तो उसका ये विरोध करेंगे। तो जिस चीज से भी दलितों को सैद्धांतिक तौर पर फायदा होता है, ये उसका विरोध करेंगे, और जो उनको एक दूसरे तौर पे अपने पीछे लाने की कोशिश करेंगे। आपकी जो दूसरी वाली किताब अंबेडकर दलित और स्त्री प्रश्न है, इसमें एक पूरा चैप्टर ही है सोशल इंजीनियरिंग के लिए, इतिहास से छेड़छाड़। चूंकि आप भी इतिहास के क्षेत्र में काम करते हैं, जबकि आप इतिहासकार नहीं हैं, मैं भी इतिहासकार नहीं हूं और इतिहास के क्षेत्र में काम करता हूं, तो नेचुरली ये चैप्टर मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था, इसने मुझे आकर्षित किया। और अभी जो आपने सारी बातचीत की उससे जुड़ाइए। आप देखिए कि अभी प्रधानमंत्री महोदय ने जातिगत जनगणना के सवाल पे कहा कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, उसमें स्त्री बता दी, बेरोजगार बता दिया और क्या क्या। और उसके बाद जब चुनाव के बाद रिजल्ट आया, 3 जगहों पे उनकी सरकार बनी, तो तीनों जगहों पे जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए, बाकायदा उनकी लिस्ट निकली उनकी जाति के साथ। तो ये सोशल इंजीनियरिंग जो है वो हमारे यहाँ नया शब्द है, पिछले 10-15 सालों से हम सुन रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग। इस चैप्टर में आपने बहुत डिटेल से बताया है, लेकिन जब पाठक पढ़ेंगे तो जानेंगे। मैं चाहता था कि बातचीत में आप थोड़ा सा उस सोशल इंजीनियरिंग के पूरे प्रोसेस को, और उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए, हालांकि सुहेल देव का उदाहरण देके आपने हिस्ट्री वाली बात तो बता ही दी, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग के पूरे प्रोसेस के साथ जो एक हम लोग कहते थे थियरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि जिस जाति के हैं उस जाति के रिप्रेजेंट करेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा, या महिलाएं रिप्रेजेंट करेंगी, लेकिन आप देखिए सारा उल्टा कर दिया गया है। रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे आपके पास महिलाएं भी हैं, दलित भी हैं, ओबीसी भी हैं, लेकिन वो जो बातें कर रहे हैं वो उन्हीं वर्गों के खिलाफ हैं, उन्हीं वर्गों के हितों के खिलाफ हैं जिन वर्गों के रिप्रेजेंटेटिव होने का दावा किया गया है। तो इस पूरे प्रोसेस को आप कैसे देखते हैं, सोशल इंजीनियरिंग से लेके और थियरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन को पलट देने के पूरे प्रोसेस को कैसे देखते हैं? मैं थोड़ा समझना भी चाहता था और चाहता था कि दर्शकों को भी आप बताएं। देखिए, सोशल इंजीनियरिंग शब्द 2002 के बाद ज्यादा सामने आया, जब ये गुजरात में कत्लेआम करवाया गया। तो जो सड़कों में हिंसा में भाग लेने वाले थे, वो कोई सवर्ण नहीं थे, वो कोई वो थे नहीं थे जिन्होंने जो शाखाओं को चलाते हैं, वो थे जो शाखाओं में लाए जाते हैं। और गुजरात से ही मैंने इस बात को देखा कि गुजरात की हिंसा के लिए जिनको सड़कों पर उतारा गया, वो ज्यादातर दलित थे, ज्यादातर आदिवासी थे। तो एक तरफ से उनके बीच में इनका जो काम है, अब ये करते क्या है कि उनके क्षेत्रों में जाकर एक तो शाखा चालू करना, फिर कोई धार्मिक उत्सव मनाना, और धार्मिक उत्सव के लिए उनको एनकरेज करना, जो ब्राह्मणवादी त्योहार है उनके लिए खास तौर से इनको ये करना। और अभी कम्युनिटी के बीच में और कोई संगठन तो काम कर नहीं रहा, हर एक कम्युनिटी के बीच में ये जाकर जिस प्रकार से काम करते हैं, तो कई दलित और कई आदिवासी इनके साथ एक संगठनात्मक रूप से और कार्यक्रम के रूप से जुड़ जाते हैं।
तो ये वो तरीका है जिससे उनको वो अपने फुट सोल्जर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ये एक। और दूसरा जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, देखिए ये अभी 95 ईयर्स से शाखाएं चला रहे हैं। शाखाओं में शुरू में जैसे कहते थे ब्राह्मण, बनिया, सवर्ण आते थे। धीरे-धीरे उन्होंने फ़ोकस किया, ओबीसी, दलित, आदिवासी, इनको शाखाओं के बीच में लाना। और शाखाओं के बीच में जो इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वो उनका सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो मेरे ख्याल से जिसके बीज उन्होंने बोए और उसकी फसल अभी वो काट रहे हैं। तो उसके माध्यम से वो दलित हो या आदिवासी हो, उनको उसी प्रकार की विचारधारा में वो गहरा कर देते हैं, जो मनुस्मृति से निकलती है। उनको महिलाओं को भी उसी प्रकार से जो संस्कारों के आधार पे विचारधारा देते हैं, जो एक हिंदू राष्ट्र की विचारधारा से मैच करता है। मतलब स्त्रियों का सवाल है, वो तो बहुत क्लियर कट दिखता है। देखिए, आप आरएसएस में जो सब संगठनों को नियंत्रित करता है, उसमें स्त्री नहीं है। वो पुरुष प्रधान संगठन ही है। और ख्याल भी कीजिए, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। और स्त्रियों के लिए जो उन्होंने बनाया है, वो है राष्ट्र सेविका समिति। तो स्वयं शब्द जो है, जो बराबरी का द्योतक है, वो बराबरी का द्योतक शब्द स्त्रियों के संगठन में है ही नहीं। और दलितों के लिए भी जो अलग-अलग वो फ्लोट करते हैं प्लेटफ़ॉर्म्स है ये, तो उसमें वो वही बात करते हैं समरसता की, कि भाई जाति व्यवस्था तो मुसलमानों के कारण आई, जाति व्यवस्था की ऊँच-नीच मुसलमानों के कारण आई। तो एक-एक जाति को वो गौरव से प्रस्तुत करते हैं। और इसमें एक और मैं आपको मज़ेदार उदाहरण देना चाहता हूँ, मज़ेदार किताब में नोट किया होगा आपने। वो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक किताब लिखी थी, कर्मयोग। अभी वो विथड्रॉ कर ली गई। कर्मयोग में उन्होंने खास तौर से वाल्मीकि समाज के बारे में क्या लिखा, वो ख्याल कीजिए। उन्होंने लिखा, वाल्मीकि समाज के लोग ये जो काम करते हैं, मैला ढोने का, काम करने का, वो केवल पैसे के लिए नहीं करते। उनको इससे आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है कि हम समाज में सफाई रख रहे हैं। तो जिस चीज़ को अम्बेडकर ने बहुत आलोचना की, उसी चीज़ को हमारे प्रधानमंत्री ने इस रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। ये एक उदाहरण था, जिसको उन्होंने विथड्रॉ कर लिया। तो उनकी विचारधारा में यही है कि आप जो कर रहे हो, आप पूरे इस समाज का एक अंग हैं, ईश्वर ने आपको इस प्रकार का काम दिया है। और एक बताना चाहूँगा, आजकल ये बीच में दीनदयाल उपाध्याय को बहुत सामने रखते थे कि हमारे आदर्श विचारक हैं। दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा है एकात्म मानववाद। अब सुनने में जो भी लगे, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि जैसे मनुष्य के शरीर के अलग-अलग भाग होते हैं, वैसे समाज में अलग-अलग जातियाँ होती हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में अलग-अलग भाग अलग-अलग काम करते हैं, समाज में अलग-अलग जातियाँ अलग-अलग काम करती हैं और उनके समन्वय से ही समाज चलता है। तो ये अपनी विचारधारा को अलग-अलग तरीके से समाज के सामने रखकर इन लोगों को अपने साथ जीतते हैं। अब जहाँ तक इनकी सफलता का सवाल है अशोक, ये चिंता का विषय ये है कि जो लोग बराबरी में बात करते हैं, आज कम्युनिटी में उनका काम नहीं है। कम्युनिटी में तो काम है ही नहीं। या तो आंदोलन आंदोलन है, या आप डेमोक्रेटिक प्लेटफ़ॉर्म्स पे काम करेंगे, लोकतांत्रिक माध्यम से काम करेंगे। ये लोग जाके कम्युनिटी काम करके उनको जोड़ते हैं। तो उसका जो परिणाम है वो आपको दिख रहा है अभी इतने सालों में। अब बाबा साहब पे आप आ गए हैं तो मैं भी वही चैप्टर खोल के बैठा हुआ था, बाबा साहब अंबेडकर और उनके मूल्य। तो अंबेडकर इस समय एक ऐसी हस्ती हो गए हैं जिनको अस्वीकार कोई नहीं करता। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो कहे कि हम डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानते हैं। सब अपने अपना जो बैनर है उस पर अंबेडकर को लगाना चाहती हैं, बिल्कुल क्लियर है। और भारतीय जनता पार्टी इसमें किसी से पीछे नहीं है। अंबेडकरवादी मूवमेंट भी है। एक ज़माने में बहुत तेज मूवमेंट था। मैं जहाँ से आता हूँ उत्तर प्रदेश में, बसपा का मूवमेंट एक ज़माने में बहुत तेज था। अभी वो असर नहीं रह गया, इंटेलेक्चुअल्स में भी दिखता है, लेकिन उनमें से भी बहुत सारे लोग विचलित होते हुए आरएसएस की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, जैसे बाकी सारी जगहों से वो कोई अलग नहीं हो सकते। तो मैं सीधे आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि आज के टाइम में कोई अंबेडकराइट है या नहीं है, अंबेडकरवादी है या नहीं है, ये आप कैसे फैसला करेंगे? क्या वो हमारे नुक्ते होंगे, क्या वो हमारे मानदंड होंगे जिस पर आप फैसला करेंगे कि एक्स जो है वो अंबेडकर को मानता है या नहीं मानता है? देखिए, ये भी एक कठिन सवाल है, पर मैं मोटे तौर पे कहूँगा कि अभी बहुत अच्छे-अच्छे विचारक हैं, जो अम्बेडकर की सच्चाई को सामने रख रहे हैं। उसमें मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे अच्छे-अच्छे विचारक हैं।
और बहुत सारे अच्छे-अच्छे कार्यकर्ता भी हैं, जो अम्बेडकर के रास्ते पर चलकर दलितों का संगठन, दलितों की माँगों को सामने रखते हैं। तो अम्बेडकराइट होना ना होना उसकी पहचान तो यही है कि आप एक तो जाति व्यवस्था के उच्चाटन में विश्वास रखते हैं। आप भारतीय संविधान के मूल्यों को बिना कंडीशन के, उसको सुधार की बात और है, मानते हैं, और आप जो जातिगत ऊंच-नीच है, उसको भी मिटाने के लिए आज के तौर पे खास तौर से आरक्षण को अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं। और ये जो चालाकी है कि मैं केवल 4 जातियों को मानता हूँ, अमीर, स्त्री और ये एक डिकॉय है, ये एक भटकाने के रास्ते हैं। और अम्बेडकर को मानने में तो सरल बात है कि उनकी उनकी जो एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, जाति व्यवस्था का उन्मूलन, सभी की बराबरी, स्वतंत्रता, समता, बंधुता के मूल्य, और उसमें बिना लाग लपेट के अपनी बात को रखना। अम्बेडकर की मुख्य बात तो यही थी, जहाँ सिद्धांतों से टकराहट होती थी, वो उसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं करते थे। और वो जैसे उन्होंने ये कैबिनेट से भी इस्तीफा दे दिया, क्योंकि हिंदू कोड बिल जिसको उन्होंने ड्राफ्ट किया था, उसको नहीं माना गया, तो उन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया। तो ये जो बिना लाग लपेट के, स्वच्छता से, बिना सत्ता की परवाह किए जब आप काम करते हैं दलित समाज के इश्यूज के ऊपर, वो अम्बेडकर है। तो वो है अभी, मेरा पूरा विश्वास है बहुत है, पर मुख्य बात क्या है कि वो अभी बहुत बिखरे हुए हैं, और बिखरे होने के कारण उनकी ताकत हमें दिखती नहीं है। जैसे आप देखिए, रोहित वेमुला जैसे लोग हो गए, इधर मैं 2-4 नाम ऐसे और हैं जो बहुत अच्छे तरीके से अम्बेडकर के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ सवाल यह है कि आरएसएस अंबेडकर को जिस तरह से अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करता है कम्युनलिज्म के मुद्दे पे, उनकी एक किताब जो है उस किताब के आधार पर कोशिश करता है, उसमें से कुछ सेलेक्टिव कोट्स निकाल के कोशिश करता है अंबेडकर को अपने पाले में खींचने की। उस पूरे प्रोसेस को आप क्या देखते हैं, और सेकुलरिज्म को लेकर अंबेडकर का जो स्टैंड है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सेकुलरिज्म को लेकर अम्बेडकर का जो स्टैंड है, नेहरू का जो स्टैंड है, उसमें बिल्कुल फर्क नहीं है। अगर सैद्धांतिक तौर पर मैं कहूँ, भारतीय संविधान के निर्माण में, जैसे बाबा साहब तो इसके चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, पर उनके पीछे जो ताकत पूरी खड़ी थी, वो जवाहरलाल नेहरू की थी। और सेकुलरिज्म के बारे में उन्होंने जो अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए, अधिकार मतलब उनकी उनकी जो लोकतांत्रिक सोच थी, उसमें वो उनको पूरे तौर से बराबर अधिकार देते थे। और इसी के चलते उन्होंने क्वेश्चन ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान के ऊपर जो रिवाइज्ड एडिशन में लिखा कि पाकिस्तान का बनना ये एक बहुत बड़ी शोकांतिका होगी, क्योंकि उससे हिंदू राज बनने की संभावना बढ़ जाएगी। तो वो इसके बारे में उनका, और वो तो और बात देखिए, वो सावरकर और जिन्ना को एक ही लेवल पे रखते थे कि दिखने में ये एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, पर इनके मूलभूत सिद्धांत एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो जहाँ तक अल्पसंख्यकों का अधिकार था, दलितों का अधिकार था, स्त्रियों का अधिकार था, उसमें मैं तो अगर गहराई से देखा जाए तो बाबा साहब अम्बेडकर के मूल्य एकदम, मतलब जिसको आप कहते हैं 24 कैरेट शुद्धता वाले हैं। अब उसको ये बात और है कि हम लोग उनको उतना उस आंदोलन के रूप में जिंदा नहीं रख पाए हैं, वो एक और बात है। पर जहाँ तक उनके विचार है सेकुलरिज्म के बारे में, धर्मनिरपेक्षता के बारे में, बिना लाग लपेट के उन्होंने अल्पसंख्यकों को के अधिकारों की सुरक्षा की बात की है। माइनॉरिटीज पे उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, माइनॉरिटी राइट्स पे भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, जो बिल्कुल नेहरू की जो गतिविधियां थी, नेहरू का जो कार्यकलाप था, उससे पूरा मिलता है। तो डॉक्टर साहब की जो किताब है, खासतौर पे अंबेडकर, दलित और स्त्री प्रश्न, ये बहुत सारे सवालों को एक साथ डील करती है। इसका आखिरी खंड जो है वो स्त्रियों को लेकर पूरी तरह से समर्पित है। उसमें बहुत डिटेल में जो घटनाएं पिछले दिनों हुई हैं स्त्रियों के साथ, कैसे हमारी धार्मिक कट्टरता उसमें अपना रोल निभाती है, कैसे धार्मिक कट्टरता की पूरी विचारधारा अंबेडकर के खिलाफ बैठती है, इस रूप में कि अंबेडकर स्त्रियों के उद्धार के लिए लगातार बात करते रहे, और कट्टरपंथी जिस तरह से आते हैं, चाहे वो कहीं भी आए, लेकिन अभी हम लोग हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, तो स्त्रियों को सबसे पहले कैद करने का या स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सबसे पहले दिखाई देता है।
बातचीत हम घंटों कर सकते हैं, लेकिन जो मजा किताब पढ़ने में आएगा वो मजा बातचीत में नहीं आएगा। इसलिए मेरी कोशिश थी कि जो मोटे मोटे नुक्ते हैं किताब के वो डिस्कस करूं सर के साथ, और किताब का लिंक मैं आपको पिन कमेंट में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। किताब आसानी से अमेजन पर उपलब्ध है। किताब खरीदें और किताब पढ़ें। एक चीज हमेशा याद रखें कि देखना या सुनना कभी भी पढ़ने का विकल्प नहीं हो सकता। जो आनंद पढ़ने में आता है, जितनी गहराई से आप किसी चीज को पढ़ के समझते हैं, सुन के कभी नहीं समझ सकते। हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ये किताब आप लोग खरीदें, खरीद के पढ़ें और उसके बाद खुद कोशिश करें इस किताब के आधार पर अपना विचार बनाने की, उसको दूसरों तक पहुंचाने की। लेखक की इच्छा यही होती है। सर बहुत शुक्रिया, और बहुत आनंद आया। किताब पढ़ के थोड़ा वक्त लगा, नोट्स ले लेके हम लोग पढ़ते रहे, तो इसीलिए किताब मिलने के काफ़ी टाइम बाद ये प्रोग्राम मैं कर पा रहा हूँ, और जल्दी ही आपसे दूसरे विषयों पर भी हम और बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद अशोक।